हेलो स्टूडेंट, आज आपकी क्लास मैथ की क्लास 9 की ना क्लास 9 की आज हम क्लास चलाएंगे। जैसा एक बच्चा बताया था साहिल नाम का, जो पुणे से है, वो बता रहा था क्लास 9 की अलजेब्रा पढ़ा दीजिए सर। तो आज अलजेब्रा की क्लास लेके आए हैं हम आपके लिए एकदम बढ़िया सा अलजेब्रा। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा किसे बोलते हैं, और क्या पढ़ेंगे बच्चों, टर्म पढ़ेंगे, वेरिएबल पढ़ेंगे, कांस्टेंट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टर्म पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टर्म हो गया, पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब आज की क्लास में पढ़ा जाएगा। तो बच्चा आप क्लास 9 ये देख लेंगे। क्लास 9 क्या, इसमें 8 भी पढ़ सकते हैं, 8, 7, 6। ये पॉलिनोमियल जो आज का जो लेक्चर है, ये 6 का भी है, 7 का भी है, 8 का भी है, 9 का भी है, 10 का भी है। तो 11 में पढ़ेंगे, वहाँ भी है। तो ये पॉलिनोमियल एकदम सिंपल सा है, छोटा सा आज का बेसिक टॉपिक है। तो अगले संडे को मिलेंगे तो चैप्टर फर्स्ट का हम क्या कराएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, मतलब 2.1 का समझ में। और 2.1 का बेसिक्स है। चैप्टर 2 है ना आपका पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल से हम उठाए हैं। आज का चैप्टर है पॉलिनोमियल, क्लास 9 में पॉलिनोमियल है चैप्टर है, तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो आप वीडियो देखें, वीडियो आप स्किप ना कीजिएगा, एक एक चीज़ समझिएगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे, समझ आया, टर्म क्या होता है ये सब पढ़ेंगे। तो पहली बात तो आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा 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 क्या होता है, जिसे बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, मतलब प्लस माइनस, जोड़ना घटाना, ये सब क्या होता है, अलजेब्रा एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है बच्चों, अलजेब्रा एक्सप्रेशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, हम जो अलजेब्रा दिया रहेगा उससे क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं ना। ये क्या होता है, अलजेब्रा एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है, अलजेब्रा एक्सप्रेशन होता है। फिर आता है टर्म। टर्म के बाद क्या करते हैं, उस जो टर्म दिया, जो वहाँ पे अलजेब्रा दी गई है उसमें कितने टर्म है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, दिया गया है 6x² + 5x + 3। तो यहाँ देखो कितने टर्म हैं। टर्म को कैसे डिफाइन करते हैं, टर्म को कैसे डिफाइन करते हैं, टर्म को डिफाइन करने के लिए उसको क्या करते हैं, जहाँ प्लस लगा होगा या माइनस लगा होगा तो क्या होता है, वो टर्म अलग हो जाता है। मतलब जैसे यहाँ क्या लगा है, एक प्लस लगा है, यहाँ क्या लगा है प्लस, और यहाँ एक प्लस लगा है, मतलब यहाँ से क्या हुआ है, एक टर्म अलग हो गया, यहाँ से एक टर्म अलग हो गया, यहाँ से एक टर्म अलग हो गया। मतलब टर्म को अलग कौन करता है, या तो अलजेब्राइक प्लस या अलजेब्राइक सेकेंड, मतलब अलजेब्रा एक्सप्रेशन का प्लस या माइनस, मतलब प्लस और माइनस जहाँ लगेगा वहीं टर्म क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, अलग हो जाता है। जैसे इसमें पूछेंगे कितने टर्म है बच्चों, बताओ जल्दी से, तो क्या बताओगे, 3 टर्म है। ये लास्ट वाला 3 नंबर देख के नहीं बताएंगे, इसमें टर्म देखेंगे। टर्म कौन सा है, पहले ये 6x² + 5 नहीं बोलेंगे, 5x और ये 3 है, समझ में आया। तो कितने टर्म हो गए, 6x², 5x, 3, समझ में आया। मतलब कहने का जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा उसमें जो मतलब एक वेरिएबल, अब वेरिएबल आ रहा है तो पहले वेरिएबल समझ लेते हैं फिर टर्म की बात करते हैं। जैसे एक वेरिएबल देखो, यहाँ वेरिएबल क्या है, जैसे वेरिएबल क्या होता है, पहले जानते हैं वेरिएबल किसे बोलते हैं। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, पहले ये जाने वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, फिर इसमें हम आते हैं वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। सबसे पहले सिंपल सा एकदम, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को हम जानेंगे। पहले वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, बताओ बच्चों। वेरिएबल से कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट वैल्यू होता है, सॉरी डिपेंडेंट वैल्यू होता है, डिपेंडेंट वैल्यू होता है। क्या होता है बच्चों, डिपेंडेंट वैल्यू होता है। अगर यस की हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, वैल्यू दूसरा आ जाएगा यस की वैल्यू। जैसे यहाँ लिख दिए हम एक नंबर दे दिए, x², मान लो कोई दिया गया है, ये है, समझ में आया, ये है, इसका कितने वैल्यू आएंगे, कितनी वैल्यू आएंगे, तो क्या बोलेंगे हम, जो क्या बोलेंगे, इसकी इनफाइनाइट वैल्यू आएंगे। हम क्या करेंगे, यस की वैल्यू को कुछ लिखते चले जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होता जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चलेगा। मतलब वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वैल्यू होती है। क्या होती है, डिपेंडेंट वैल्यू होती है। और जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या होता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है। मतलब जो 5 है
तो ये 5 है, चाहे जो करो तो क्या है ये 5 ही रहेगा। समझ में आया? और वेरिएबल को कैसे पहचानेंगे? वेरिएबल को कैसे पहचानेंगे? वेरिएबल ए टू जेड इसके जितने नंबर हो, जितने लेटर आते हैं वही क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। जैसे यहाँ देखो क्या क्या आ रहा है, यक्स, यहाँ भी क्या है यक्स, तो क्या होगा ये वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ दिया गया है यक्स, ये तो यहाँ देखो कितने वेरिएबल है, एक यक्स है, एक वाई है, एक जेड है। यहाँ पे 6x 6y प्लस जेड ना, तो वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे? यक्स इसमें है, इसमें वाई, इसमें जेड। अगर इसमें पूछेगा टोटल वेरिएबल कितने हैं, एक यक्स है, एक वाई है, एक जेड है। समझ में आया? और कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों? कोफिशिएंट मतलब नंबर 1 to इनफाइनाइट, मतलब एक से लेकर जितने भी नंबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कांस्टेंट। एकदम सिंपल सा। अब चलते हैं, हम टर्म की तरफ चल रहे थे ना, वेरिएबल कांस्टेंट समझ में आया? तो चलो हम टर्म की तरफ चलते हैं, एकदम सिंपल सा। टर्म में क्या होता है? तो क्या होता है जब वेरिएबल की जितने पावर होंगे, एक्सपोनेंट जितना होगा उसका एक सम, मतलब जैसे ये लिखा गया है, ये तो इसमें कितने टर्म दिख रहा है? यहाँ कहोगे अगर प्लस हिसाब देखेंगे 1 2 3 4 5 टर्म दिख रहा है ना, लेकिन हम बच्चों यहाँ पे कितने टर्म है? कितने टर्म है बताओ जल्दी से? 3 टर्म है। कैसे टर्म है? देखो यहाँ यस की पावर जो वेरिएबल है क्या है? सेम है, मतलब वेरिएबल एक ही होना चाहिए। टर्म जब डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल एक होना चाहिए। वेरिएबल मतलब एक, जैसे इसका वेरिएबल क्या होना चाहिए? सेम। तो इसका नंबर क्या है? जोड़ना, 6 3 क्या हो जाएगा? 9 यक्स स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13, तो कितना जाएगा? 73x प्लस 4। तो वेरिएबल कितना आ गया भैया? कितना आया टर्म? 3। समझ में आया टर्म? अब टर्म एकदम सिंपल हो गया होगा। मतलब जब हम वेरिएबल का एक, जैसे इसका वेरिएबल क्या होना चाहिए? यक्स की पावर 2 जहाँ पे है वो यक्स की पावर 2 एक ही होना चाहिए। मतलब पूरे इक्वेशन में, पूरे पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए? यक्स की पावर एक ही होना चाहिए, यक्स की एक ही पावर होनी चाहिए। समझ में आया? मतलब यक्स पावर जो है, यक्स है तो एक ही यक्स इसमें होना चाहिए। इसके ज़्यादा होंगे तो क्या कर लेंगे? उनको जोड़ लिया जाता है या घटा लिया जाता है, जो होगा वहाँ पे। समझ में आया? तो टर्म समझ में आ गया हो गया। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ टर्म। टर्म के कितने टाइप्स होते हैं? टर्म के कितने टाइप्स होते हैं? चलो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ टर्म, टाइप्स ऑफ टर्म, टाइप्स ऑफ टर्म। चलो देखते हैं भैया, टाइप्स के कितने टर्म होते हैं? मेनली कितने होते हैं? 3 टर्म होते हैं। 3 टर्म होते हैं। अगर उससे ज्यादा हो जाते हैं तो उन्हें क्या बोल देते हैं हम? क्या बोल देते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल। क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल। अगर वही पहला होता है, उसे क्या बोलते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। मतलब अगर ये हिंदी में पढ़े, पद। टर्म क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में? क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? पद। और मोनोमियल मतलब एक पद, 2 पद, त्रिपद। समझ आया? मतलब मोनोमियल कब होगा? जब पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितना टर्म होंगे? एक टर्म होगा, उसे क्या बोलेंगे? मोनोमियल टर्म, मोनोमियल टर्म बोलेंगे। अगर वही क्या होगा? 2 टर्म होंगे तो वहां क्या बोलेंगे? उसको बाइनोमियल बोलेंगे। अगर वही 3 होगा तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। अगर 3 से ज्यादा होता है, 3 से ज्यादा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। समझ आया? पॉलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल लेके हैं, एक एग्जाम्पल ये है, पहला, दूसरा और तीसरा। एक चौथा।
ये है, ये देखो कितने, इसमें कितने टर्म है बच्चों, एक टर्म है ना, तो एक टर्म तो क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। अगर यहाँ देखो कितने टर्म है, दो टर्म है, तो इसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, मतलब दो पद बोलेंगे। अगर ये कितने टर्म है, एक दो तीन चार, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, मतलब तीन से ज्यादा रहेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, अभी बताया। अगर देखो यहाँ पे एक दो तीन, तो तीन टर्म इसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, मतलब त्रिपद, त्रिपद, एक पदीय, दो पदीय, त्रिपदीय, यही होता है ना हिंदी में। हाँ, मतलब एक टर्म तो एक पदीय मतलब मोनोमियल, दो पद दो टर्म तो क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, द्विपदी। अगर ये तीन टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल, त्रिपदी। अगर तीन से ज्यादा है तो इन्हें क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। इसका हिंदी होता है बहुपद। क्या होता है बच्चों, बहुपद। देखो हम दोनों इसलिए बता रहे कि यूपी बोर्ड के बच्चे पढ़ लें, सीबीएसई बोर्ड के पढ़ लें, आईसीएसई बोर्ड के भी बच्चे पढ़ने इजीली हो जाए लोग को, समझ में आया। मतलब ये क्लास जो है पूरा यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई सब के लिए है, आप सब लोग पढ़िए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टाइप्स ऑफ टर्म समझ में आया, एक क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, इतना समझ रहे हो ना। हाँ, उसके बाद चलते हैं अब कोफिशिएंट की ओर। कोफिशिएंट की ओर एकदम सिंपल सा, सभी देख कर देते हैं इसको। अब कहाँ चलना है हमको, कोफिशिएंट की ओर। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे बोलेगा ये एकदम 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 समझ लो कह रहा है यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। किसका बताना है भैया, यक्स स्क्वायर का। तो यक्स स्क्वायर का इसमें कोफिशिएंट क्या है, यक्स स्क्वायर क्या क्या है, 3 इंटू यक्स स्क्वायर हुआ है ना, यही हुआ है। यक्स स्क्वायर का टर्म कौन सा है, पहले देखेंगे यक्स स्क्वायर टर्म कहाँ है। तो यहाँ कहाँ पे टर्म है, ये है। सबसे पहला काम क्या होगा, यक्स स्क्वायर टर्म कहाँ है, तो यक्स स्क्वायर टर्म यहाँ पे है। ये नहीं देखेंगे पूरे में, पूरे में नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे हमको किसका कोफिशिएंट निकालना है। एक क्वेश्चन तुम लोग का सेकंड का है, 2.1 का सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड ऐसे है, उसमें क्या बताना रहता है, यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ ना, तो यही बताना है। तो हम चलो यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है हमको, कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो। चलो निकालते हैं। यक्स स्क्वायर पहले देखेंगे इस टर्म में, इस अलजेब्रा एक्सप्रेशन में कहाँ पे यक्स स्क्वायर टर्म है, तो कहाँ पे है इस टर्म, सबसे पहले ही क्या है, ये यक्स स्क्वायर वाला टर्म है। क्या सा टर्म है, 3x स्क्वायर। हमको किसका निकालना है, यक्स स्क्वायर का, यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो यक्स स्क्वायर को छुपा लो, इसका कोफिशिएंट निकालना मतलब इसको क्या करना है, छुपा लेना है, इसको गायब कर लेना है, इसको चुरा लेना है। इसको यहाँ से चुरा के लेके चले जाओ, चुरा लिया हमने, रख लिया जेब में अपने, जेब में रखने के बाद क्या बचा है, यहाँ पे 3 बचा है। कितना बचा है बच्चों, 3 बचा है। तो 3 क्या होगा, ये क्या होगा, 3 कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर किस क्या आएगा, 3 आएगा। कहाँ पे, इसमें, समझ में आया। ऐसे एग्जांपल और लेते हैं। ये दिया गया है। अब कौन है, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, यक्स स्क्वायर। चलो यहाँ क्या निकालें, कोफिशिएंट निकालना है, दूसरा निकाल लेते हैं कोई, कोफिशिएंट ऑफ वाई का निकालना है, वाई का कोफिशिएंट निकालना है। तो पहले सबसे पहले चलेंगे अलजेब्रा एक्सप्रेशन में। अलजेब्रा एक्सप्रेशन में देखेंगे कौन सा टर्म वाई वाला है, ये वाई स्क्वायर है, ये कौन सा है, यक्स स्क्वायर, ये वाई है। तो ये वाला टर्म उठा लो ऐसे खटाक से, ये उठाए। अब इसमें देखेंगे क्या निकालना है हमको, वाई का कोफिशिएंट निकालना है। तो वाई वाला टर्म, वाई को क्या कर लेंगे, चुरा लेंगे। वाई को चुरा लो भैया फटाक से। हमने क्या किया, चुरा के रख लिया जेब में, जेब में रख लिया। अब बचा क्या यहाँ पे, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या आएगा बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ वाई इज 3। क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या होगा, 3 होगा।
कोफिशिएंट मतलब यूं भी बोर्ड वाले समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? यो कोफिशिएंट मतलब होता है, कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। क्या होता है? गुणांक। क्या होता है बच्चों? गुणांक। मतलब y का गुणांक 3। गुणांक मतलब समझ रहे हो? y का किससे गुणा हुआ है? गुणा हुआ अंक, गुणांक। यह लिखा जाता है ना गुणांक, गुणा धन अंक, तो इसे क्या बोलेंगे? गुणांक। मतलब गुणा किया हुआ अंक। गुणा किया हुआ अंक क्या है भैया? 3। समझ में आया? हाँ चलो अब एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल फटाक से जल्दी लेते हैं, फिर कोफिशिएंट आगे चलते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये दिया गया एक अलजेब्रा एक्सपेंशन दिया गया है, निकालना क्या है? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ यक्स। यक्स का क्या निकालना है? कोफिशिएंट निकालना है। यक्स की पावर कितनी है? 1 ही है। कितनी है बच्चों? 1 ही है। कोफिशिएंट ऑफ क्या निकालना है? यक्स निकालना है। क्या निकालना है? यक्स। कोफिशिएंट ऑफ यक्स। अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन देखो, यक्स दिख रहा है कहीं? कहीं दिख रहा है? पहले तो पीछे चलते हैं। यक्स स्क्वायर है, यहाँ पे यक्स नहीं है। समझ आया? यहाँ यक्स नहीं है, यहाँ जेड स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई जेड। मतलब एक वाई, अगर वाई निकालना होता तो यहाँ से वाई निकल जाता, क्योंकि एक वाई है एक जेड, दो कोफिशिएंट है ना, दो मतलब दो अलजेब्रा मतलब दो वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल एक जेड वेरिएबल, और यहाँ पे एक वाई स्क्वायर वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? यक्स और वाई, दो वेरिएबल है। तो यहाँ पर क्या है? पहले देखते हैं यक्स, यक्स है यहाँ पे है, तो इसको क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। अब हमको किसका निकालना है? यस का। किसका निकालना है बच्चों? यस का। तो यस को क्या कर लेंगे? हम चुरा लेंगे। यस को चुरा लो फटाक से। यस को चुरा लिया, क्या बचा? 3y। तो ये 3y क्या होंगे? कोफिशिएंट ऑफ यक्स होंगे। अगर ये ऐसे लिखा होता 3xy है, इसको किसका निकालना है? y का। y का, y का क्या निकालना है? कोफिशिएंट निकालना है। तो चलो यहाँ देखते हैं, एक ये भी है, एक 3xy है, एक 3yz। इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 3x। मतलब यहाँ से y चुरा लेंगे, यहाँ से भी y चुरा लेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका? 3z हो जाएगा। समझ में आया? हाँ चोरी करना सिखा रहे हैं, लेकिन गलत चीज चोरी नहीं करना। समझ में आया? हाँ नहीं सर, चोरी करना सिखा रहे हैं हमें। चोरी करना है क्या? वेरिएबल को चोराना है। जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसका चोराना है, पैसा चुराना थोड़ी है यहाँ पे। हाँ नहीं सर, चोरी सिखा रहे हैं। कोफिशिएंट इतना समझ में आ गया होगा, मतलब चुराना है। जिसका पूछेगा उसे क्या करना है? चुरा के रख लीजिए जेब में। हाँ 8 वाले हमारे क्लास में बहुत बड़े बड़े चोर हैं, क्लास 8 में। हाँ भैया कोफिशिएंट। अब वेरिएबल पाते हैं। वेरिएबल कहाँ है? 1 वेरिएबल होता है। देखो वेरिएबल, वेरिएबल हमें बताए थे ना, जो एक हमें दिमाग में आ रहा है 1 वेरिएबल। तुम्हारा जो का पहला क्वेश्चन है ये 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल मतलब 1 वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल के एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? होल नंबर। 1 वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल हो, वेरिएबल एक हो। क्या हो? एक हो। जैसे अगर पूछेगा इसमें वेरिएबल कौन सा है? 1 वेरिएबल कौन सा है? टी। क्या है? टी। समझ आया? अगर रूट टी होता तो ये 1 वेरिएबल नहीं होता, क्योंकि टिक पावर क्या लिखा है इसको? अंडर रूट टी मतलब क्या होता है? टिक पावर 1/2। तो जो पावर होनी चाहिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बच्चों? होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर नहीं पता? आप हमारी नंबर सिस्टम की पार्ट 1 देखिए, जाके फटाक से देखिए, वहां पे बताया गया है होल नंबर क्या होता है। पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाया गया वहां पे, फटाक से जाके देख के आइए, तब उसके बाद बताइए होल नंबर क्या होता है। तब समझ में नहीं आया तो बताना हमें। समझ में आया? हाँ चलो फिर ये समझ में आ गया ना 1 वेरिएबल। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है। हाँ जो अभी अगली क्लास आएगी 9th की, वो 2.1 की होगी। समझ में आया बच्चा? हाँ अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला आता है क्या? लीनियर। क्या आता है? लीनियर। फिर आता है लीनियर पॉली, क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल ना। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? पहले समझ लेते हैं, एक एक चीज करके समझते हैं। पहले लीनियर, फिर समझते हैं धीरे धीरे। लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल है, किसका वेरिएबल क्या है? यक्स। क्या है? यक्स। हाँ, क्या कहेगा इसमें? कौन सा लीनियर है, कौन सा कोऑर्डिनेटर? दोनों का लास्ट क्वेश्चन है एकदम। कोऑर्डिनेटर और क्या होता है? हाँ, तो यक्स स्क्वायर। यक्स स्क्वायर देखो यहाँ पूरा नॉमिनल दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसका क्या पावर? जिसकी पावर 1 होगी उसे क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर। तो क्या होगा? लीनियर होगा। क्या होगा? लीनियर। अगर यही हम क्या ऐसे लिखते 3x 3y, यहाँ पावर क्या है? 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल होता। क्या होता? लीनियर पॉलिनोमियल होता। समझ आया? अगर यही 3 यही क्या है? ये भी क्या है? यक्स ही वेरिएबल है और पावर क्या है यहाँ पे? 3x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। तो यहाँ पे पावर कितनी है बच्चों? पावर कितनी है? 2। तो इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्री पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्री पॉलिनोमियल। हाँ, सब बच्चे बोलते हैं अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं हो। क्या बोलेंगे? बाई पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ट्राई पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जैसे बोलना चाहे तो बाई मतलब क्या होना चाहिए? 2 मतलब पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ट्राई मतलब 3, इसकी पावर क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ऐसे होता है, समझ आया? मतलब पॉलिनोमियल कितने होते हैं? जैसे टर्म होता है बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे ये भी होता है। एकदम सिंपल सा है, समझ आया? इतना समझ रहे हो ना बच्चों? मतलब अलजेब्रा समझ आया, टर्म समझ आया, वेरिएबल समझ आया, कांस्टेंट भी समझ आ गया। ठीक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ टर्म समझ आ गया, पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट, तो ये सब समझ आ गया। पॉलिनोमियल भी समझ आ गया ना। देखो पॉलिनोमियल मतलब कितने, पॉलिनोमियल सबसे क्या होता है? 3 से ज़्यादा टर्म होने चाहिए, पॉलिनोमियल हो गया। फिर पॉलिनोमियल के भी क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। हमने क्या बताया? पहला लीनियर, कोऑर्डिनेटर, फिर ट्राइनोमियल, ट्राइपॉलिनोमियल ना, ऐसे हो सकता है। ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, जो पढ़ना चाहते हो आप, आपके ऊपर है वो, क्या आप पढ़ते हैं। अब हमने पावर 3 कह देता तो ये ट्राइनोमियल ट्राइपॉलिनोमियल हो जाता। ऐसे होता है, उससे अलग अलग बोलते हैं सब लोग, अलग अलग कुछ बोलते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। आपके ऊपर क्या समझ है, क्वेश्चन वहाँ क्या दिया गया वही हिसाब से हम लिख देते हैं। अगर ट्राई पॉलिनोमियल दिया गया तो ट्राई पॉलिनोमियल कर देते हैं। अगर वो क्या दिया गया है, क्वाड्री दिया गया तो क्वाड्री पॉलिनोमियल लिख देते हैं, और लीनियर दिया गया तो लीनियर कर देते हैं। समझ में आया? तो अगली क्लास आपकी क्या होगी? 2.1 अलजेब्रा, पॉलिनोमियल का 2.1 यही पढ़ाएंगे बच्चों। आपकी नेक्स्ट क्लास यही होगी। कब होगी? अगले संडे को। समझ में आया? अब मंडे है, मंडे को क्या पढ़ाएंगे बच्चों? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। उसकी आज क्वेश्चन बताना है ना, तो क्वेश्चन हम बताएंगे। समझ में आया? सिंपल, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बताया जाएगा। हाँ, एक पहले जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, ये सब डिवाइड, अगड़म बगड़म जितने हैं सब नंबर सिस्टम को, जितने क्वेश्चन है कल और परसों में हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद कहाँ चलना है तो जान ही रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ की ओर। संडे को क्या बताएंगे? 9 ना। हाँ, आज 9 की बताएं, अगले संडे को 10 की बता सकते हैं। अगले संडे को 2-3 वीडियो लाएंगे हम। अगले संडे को 2-3 वीडियो, मतलब 9 की भी पढ़ाएंगे, 10 को भी पढ़ाएंगे, 11 का एक चैप्टर उठाएंगे और 12 का भी एक चैप्टर उठाएंगे। समझ में आया? आज तक के लिए इतना ही, उसके बाद फिर कल मिलते हैं क्योंकि हमारा एग्जाम भी चल रहा है ना।